हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन कैसे करते हैं हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, अर्थात विद्युत बल रेखाएं। चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। क्या होती है विद्युत बल रेखाएं, पहले जान लेते हैं। यदि किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, जैसे यहां सपोज करिए Q एक इकाई धनावेश है और इसे छोड़ दिया प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में। प्लस का ही आवेश ये है तो ये आवेश इस पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल। अगर आप यहां रख देंगे तो इस पर ये लगाएगा प्रतिकर्षण बल, यहां रख देंगे तो इस तरफ लगाएगा प्रतिकर्षण बल, और यहां रख देंगे तो इस तरफ लगाएगा प्रतिकर्षण बल। यहां इस तरफ, यहां इस तरफ। तो क्या करेगा इकाई धनावेश? फिर प्रतिकर्षण बल जिस तरफ लगेगा उस तरफ गति करेगा। जिस तरफ प्रतिकर्षण बल लगेगा उस तरफ गति करेगा, और जिस तरफ ये इकाई धनावेश गति करेगा वही है विद्युत बल रेखा। वही है विद्युत बल रेखा। इसी तरह अगर एक माइनस का आवेश, एक ऋणावेश रख दिया जाए, ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र या ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और यहां एक इकाई धनावेश रख दें तो इसको आकर्षित करेगा। यहां रखेंगे तो आकर्षित करेगा, यहां रखेंगे तो भी आकर्षित, कहीं भी विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो आकर्षित करेगा। तो यह आवेश ऋणावेश की तरफ गति करेगा। क्लियर? और जिस पथ पर यह आवेश गति करेगा वहां हम एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे, और ये लाइन, ये रेखा ही है विद्युत बल रेखा। समझ आया बच्चों? तो क्या है विद्युत बल रेखा? विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश जिस पथ पर स्वतंत्र गति करता है, बिना रोक टोक, किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र गति करता है, वो जो रास्ता है जिस पर वो गति करता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाएं, उनको विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब अगर हम प्लस के आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं खींचें तो किस प्रकार की होंगी? अभी हमने पता किया किधर को आवेश पर बल लगता है, बाहर की ओर। तो ऐसे बाहर की ओर, धनावेश से बाहर की ओर, इस प्रकार धनावेश से बाहर की ओर धनावेश की विद्युत बल रेखाएं ऐसे। और ऋणावेश के कारण, यदि ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं आपको पता करनी है तो धनावेश, इकाई धनावेश आकर्षित होता है, यानी कि बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो ऋणावेश की तरफ, वो ऋणावेश की तरफ, इस प्रकार ऋणावेश की तरफ, इस तरह से पृष्ठ के लंबवत, इस आवेश के पृष्ठ के लंबवत, इस आवेश के भी पृष्ठ के लंबवत, धनावेश के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ऋणावेश के पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। लेकिन कोई भी बल रेखा आवेशित वस्तु के अंदर से नहीं गुजरती है, आवेश के अंदर से नहीं गुजरती। यदि दो आवेशों को इस प्रकार रख दिया जाए, एक ऋणावेश और एक धनावेश, तो किस प्रकार की विद्युत बल रेखाएं होंगी? विद्युत बल रेखा धनावेश से शुरू होगी और ऋणावेश पर समाप्त होगी। धनावेश से शुरू होगी और ऋणावेश पर समाप्त होगी। धनावेश से शुरू होगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएगी, इस तरह से। वक्राकार बल रेखा है,
वक्र बनाते हैं, वक्राकार रेखाएं। कैसी रेखाएं? वक्राकार रेखाएं। और ऋणावेश की तरफ आती हुई लेकिन कोई भी बल रेखा आवेश के भीतर से नहीं गुजरती है। यानी ये जो वक्र रेखाएं हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये बंद वक्र नहीं बनाती है, खुले वक्र हैं। खुले वक्र अगर अंदर से गुजर जाती तो फिर बंद वक्र होती। क्लियर बच्चों? इसके अलावा यदि आप समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के निकट रख देते हैं, समान प्रकार के आवेश दोनों प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो बल रेखाएं ऐसे ऐसे, इसके कारण ऐसे 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 और ऐसे। ये क्या हुआ? ऐसे ऐसे क्यों मुड़ गई भाई? क्यों मुड़ गई ऐसे? ऐसा महसूस हो रहा है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे, प्रतिकर्षित ही कर रही हैं। यहां इस पॉइंट से कोई भी बल रेखा पास नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे पर प्रेशर भी डालती हैं, और इसी प्रेशर के कारण क्या होता है? समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रेशर और दाब डालती हैं एक दूसरे पर। यदि समान प्रकार के आवेश अपने एक दूसरे के नजदीक रख दिए तो उनके कारण विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह की होंगी, और इनके बीच में एक पॉइंट, एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जहां से कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी, और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इस बिंदु को कहते हैं उदासीन बिंदु। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां जीरो है, विद्युत क्षेत्र यहां जीरो है। क्लियर बच्चों? नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लें, नोट कर लीजिए। विद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में अब पढ़ेंगे, कैसे कैसे गुण होते हैं विद्युत बल रेखाओं में। चलिए देखते हैं। पहला गुण, सबसे पहली बात, ये काल्पनिक होती, वैसे आपको दिखाई नहीं देती। हमने केवल इसकी कल्पना की है कि जब विद्युत क्षेत्र में किसी धनावेश को रखा जाता है तो धनावेश जिस ओर गति करेगा वही क्या है? विद्युत बल रेखा। तो काल्पनिक होती ये बल रेखाएं काल्पनिक होती, ये विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती। जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती। क्लियर बच्चों? काल्पनिक होती हैं और विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती। नंबर 2, ये सदैव धनावेश से निकलती, धनावेश से निकलती, या ये कह सकते हैं शुरू होती। कहां से शुरू होती है? धनावेश। जैसे अभी हमने बताया था आपको, धनावेश और इसकी विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार, और शुरू होकर कहां जाएंगी बच्चों? कितनी दूर तक जाएंगी? अनंत तक। ये माना जाता है कि अनंत तक जाएगी। क्लियर? नंबर 3, ये सदैव
ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। अर्थात ऋणावेश की ओर आती हैं, ऐसे। कहां से आती हैं? धनावेश से कहां गई थी भाई? बताओ बताओ। अरे धनावेश से गई थी अनंत पर, तो ऋणावेश पर अनंत से आई। क्लियर बच्चों? नंबर 4, ये धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अर्थात इस प्रकार धनावेश से चली ऋणावेश पर, धनावेश से चली ऋणावेश पर समाप्त, धनावेश से चली ऋणावेश पर समाप्त, धनावेश से चली ऋणावेश पर समाप्त, धनावेश से चली और ऋणावेश पर समाप्त। इस प्रकार से नोट कर लें बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। 3 गुण हो गए, चौथा गुण क्या है बताओ? ये बल रेखाएं, कैसी होती हैं? खुले वक्र बनाती। क्या मतलब हुआ बच्चों इस बात का? जब एक धनावेश और एक ऋणावेश के लिए हम विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं इस प्रकार से, वक्र तो बना है लेकिन बंद कहां हुआ है? बंद तो तब होता जब ऐसे ये बीच में ब्रेक हो गया, टूट गया यहां, क्योंकि धनावेश या ऋणावेश के अंदर से नहीं गुजरा। क्लियर? तो कैसे वक्र बनाती हैं? खुले वक्र बनाती हैं। नंबर 5, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दिखाती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। कैसे प्रकट करेगी? ये विद्युत बल रेखा, ये कोई विद्युत बल रेखा, ये कोई विद्युत बल रेखा, इस प्रकार से। और इस पर यहां एक पॉइंट, एक बिंदु P है, P। इस बिंदु पर स्पर्शी खींचें इस प्रकार, इस बिंदु पर स्पर्शी खींच दी
क्या बताएगी स्पर्शी? ये स्पर्शी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रकट करती है। यहां स्पर्शी अगर खींचोगे तो यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रकट करेगी। क्लियर? यहां अगर स्पर्शी खींचेंगे तो यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रकट करेगी। समझ गए बच्चों? कहीं भी विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्शी खींच रहे हैं तो वो स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 6, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जब विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं खींची जाती हैं तो वो कहीं भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगी। अगर काटेगी तो क्या होगा? अगर काटेगी तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। पहले आप इसे नोट कर लें, फिर साफ करते हैं। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, अगर काटती तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। एक विद्युत बल रेखा, एक विद्युत बल रेखा और दूसरी ने अरे काट डाला, दूसरी को काट डाला। ये है कटान बिंदु, यहां काटा है भाई, यहां काट दिया। कटान बिंदु पर स्पर्शी खींचते हैं इसके लिए, बल रेखा 1 के लिए, और अब खींचेंगे बल रेखा 2 के लिए। एक दिशा ये हो गई विद्युत बल रेखा की, विद्युत क्षेत्र की, और दूसरी इस पर कटान बिंदु P, सपोज ये बिंदु P, और इस पर आपने खींच दी है इस पर से, इस पर भी हमने खींच दी है स्पर्शी। और अभी हमने पढ़ा कि स्पर्शी जिस बिंदु पर खींची जाती है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रकट होती है। उस स्पर्शी के द्वारा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रकट होती है। अब यहां बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो गई, 1 2। ऐसा कभी भी किसी विद्युत क्षेत्र में संभव नहीं कि किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हों। क्लियर? तो इसलिए दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्रकट होती हैं। जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्लियर बच्चों? चलिए अगला पॉइंट, जो भी है, नंबर मिसिंग भी हो सकता है। ये बल रेखाएं कभी भी
किसी चालक के भीतर से नहीं। सपोज करिए ये कोई आवेशित चालक है। कैसा चालक है? आवेशित चालक, धनावेशित है भाई साहब। इसकी बल रेखाएं कैसे होंगी? ऐसे, इस प्रकार इसकी बल रेखाएं। देखिए इसके पृष्ठ के लंबवत 90 डिग्री का एंगल पृष्ठ के साथ बनाती है और पृष्ठ से बाहर की ओर इस तरफ भी होंगे, इस तरफ भी होंगे, लेकिन कोई भी बल रेखा इस चालक के भीतर से नहीं गुजरती। विद्युत बल रेखाएं किसी आवेशित चालक के भीतर से कभी नहीं गुजरती, इसीलिए चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती। विद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। पृष्ठ के लंबवत है। यदि मैं कोई गोलाकार चालक भी लूं इस प्रकार से, ये कोई आवेशित गोलाकार चालक, ये कोई आवेशित गोलाकार चालक है और गोलाकार चालक, क्योंकि जब बात की है आवेशित चालक की तो कैसा भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है। ये गोलाकार चालक आवेशित है। कैसा आवेशित है? धनावेशित। तो इसकी विद्युत बल रेखाएं ऐसी, पृष्ठ के लंब ऐसे, पृष्ठ के लंब। धनावेश के लिए बाहर की ओर धनावेश है इसको। यह है गोलाकार चालक, गोलाकार चालक। तो क्या हुई? पृष्ठ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, लेकिन अंदर से पास नहीं। अगली प्रॉपर्टी यही लिखेंगे, नंबर 8, विद्युत बल रेखाएं आवेशित चालक के भीतर से नहीं गुजरती, के भीतर से नहीं गुजरती। इसीलिए आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र शून्य हो। क्लियर बच्चों? नोट कर लें आप इसे। अगला 9 नंबर देखिए, विद्युत बल रेखाएं ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, अरे ऐसे गई, ऐसे गई। ये क्या हो रहा है भाई? ये बताइए, यहां से ये पृष्ठ हमने बनाया है, कोई पृष्ठ है, एक काल्पनिक कोई पृष्ठ है, इसी आकार का एक पृष्ठ हमने यहां बनाया है, एक हमने यहां बनाया है, उसी आकार का।
उसी आकार का पृष्ठ। अरे बन जाओ उसी आकार। कौन से पृष्ठ से ज्यादा बल रेखाएं गुजर रही हैं? इससे, इससे, किससे? पहले से। अरे वाह, इससे गुजर रही है। इससे कम, इससे कम। इसका अर्थ यह हुआ जहां विद्युत बल रेखाएं ज्यादा पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली होता है। देखिए, अभी हमने बल रेखाएं जो ड्रा की थी, खींची थी, वो ऐसे 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 कैसे ऐसे ऐसे खींच रहे, ऐसे। देखो बच्चों, देखते रहो। आप देख रहे होंगे यहाँ इस एरिया में ये बल रेखाएं पास पास हैं, यहाँ आ जाएंगे तो दूर दूर हो गई, और दूर जाएंगे तो और दूर दूर हो गई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र इस तरह से हम पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती चली जाएगी। और यहां आप देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम क्यों हो रही है? क्योंकि बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। क्लियर? यहां पास पास है तो यहां तीव्रता ज्यादा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, शक्तिशाली क्षेत्र। यहां दूर दूर है, कम शक्तिशाली क्षेत्र, और यहां और दूर दूर है, और कम शक्तिशाली क्षेत्र। तो इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। समझ रहे? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती, के अनुक्रमानुपाती होती है। या ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती। इस बात को हम उल्टा भी कह सकते हैं। तो यहां तीव्रता E1, यहाँ E2, यहाँ E3, तो सबसे ज्यादा कौन? E1 ग्रेटर देन E2 एंड दैट इज। क्लियर बच्चों? बात समझ आई? चलिए इसको साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं इसको। अगला गुण, अगर दो आवेश ऐसे प्लस प्लस एक दूसरे के पास पास रख देंगे तो विद्युत बल रेखाएं बहुत प्रेशर मान रही हैं। ऐसे है, ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे जाएंगे। अरे ऐसे क्यों जा रहे हो भाई? बहुत प्रेशर, बहुत प्रेशर। इस लाइन और इस लाइन के अकॉर्डिंग यहां कोई बल रेखा पास नहीं हो रही, कोई बल रेखा पास हो नहीं रही भाई। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत बल रेखाएं अगर समान आवेश एक दूसरे के पास रख दिए जाए तो एक दूसरे पर दाब डालती हैं। पार्श्व दाब कहते हैं इसे, सिरों पर दाब डालती हैं। और बीच में, इनके बिल्कुल बीच में एक बिंदु ऐसा होता है जिससे कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी, और वो बिंदु है N। इसे कहा जाता है उदासीन बिंदु। तो अगला गुण यही है कि
ये बल रेखाएं पार्श्व दाब डालती। क्लियर बच्चों? यहां एन क्या है? उदासीन बिंदु। क्या है? उदासीन बिंदु। चलिए, गुण हो गए बहुत सारे गुण होंगे। विद्युत बल रेखाओं के हो गए गुण बहुत। अब करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अगर वीडियो लगी आपको अच्छी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, गॉस की प्रमेय समझाते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।